नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में कहा जरा किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और उनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। यदि आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना, फिर आपके ये प्रश्न आप बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो आइएगा सिंपल तरीके से सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं और उसके बाद में इस प्रश्न को हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न में आपके काज रहे वो ये एक भवन है, उस भवन का जो फर्श है वो आपके समचतुर्भुज के आकार का है। किस आकार का है? समचतुर्भुज के आकार का है। और उस फर्श में टोटल कितनी टाइलें लगी हुई? टोटल आपके 3000 टाइलें लगी हुई है और उनमें से एक टाइल का आपको प्रत्येक का विकर्ण, मतलब आपके एक टाइल का विकर्ण है वो आपके 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। दोनों आपको विकर्ण दे रखे हैं, इस लंबाई के हैं। और उसके बाद में आगे आपको कहा जा रहा है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय का मतलब खर्च ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो, ये आपके पॉलिश करने का व्यय कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रति वर्ग मीटर, मतलब आपका ये जो भवन है, इस भवन के पूरे आपके फर्श का यदि आपको क्षेत्रफल पता चल जाए, यदि पूरे वर्ग जो आपके फर्श है उसका यदि क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर आ गया तो उसके कितने रुपए लेगा? ये पॉलिश करने के 4 रुपये लेगा। इसी प्रकार से यदि आपके फर्श का टोटल, आपके जो फर्श है उस टोटल फर्श का यदि क्षेत्रफल आपके 2 मीटर स्क्वायर आ गया तो आपके कितने रुपए लेगा? 4 का गुणा 2 से करेंगे, कितने रुपए लगेंगे? 8 रुपये लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 8 रुपये लगेंगे। इसी प्रकार से आपके ये क्या निकलने वाला है? पॉलिश करने का व्यय निकलेगा। तो पॉलिश करने का व्यय किस प्रकार से निकालोगे? उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भवन है, इस भवन के टोटल जो फर्श है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो प्रश्न में आपको दिया गया है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बताइए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे एक टाइल के 2 विकर्ण दे रखे हैं, यानी आपको यहाँ पे D1 का मान कितना दे रखा है? 45 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा क्या है? ये आपके दूसरा विकर्ण, इसको बोलते हैं D2। D2 का मान आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ये दूसरे विकर्ण का यहाँ पे आपको मान दिया गया। उसके बाद में आपके फर्श में टोटल कितनी टाइलें लगेगी? 3000 टाइलें लगी, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्श में लगी कुल टाइलें, यहाँ पे लिखेंगे फर्श में लगी कुल टाइलें। बताइए फर्श में कुल कितनी लगी है टाइलें? कुल टाइलें लगी बराबर कितनी टाइलें लगी है? तो यहाँ पे देखेंगे टोटल टाइलें आपकी 3000 टाइलें लगी हैं। उसके बाद में आपको बताना है पॉलिश करने का व्यय किस हिसाब से ले रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिश का व्यय, पॉलिश का व्यय, व्यय का मतलब खर्च। पॉलिश का खर्च कितने रुपए हो रहा है? तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, यहाँ पे देख सकते 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ये पॉलिश करने का व्यय यानी खर्च रुपए लेगा। आई बात समझ में? ये अपना खर्च आने वाला है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे जो फर्श है, इस फर्श का सिंपल तरीके से सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर। अब फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको बताना है फर्श आपके किस आकार का है? समचतुर्भुज के आकार का है और उसमें आपके टोटल 3000 टाइलें लगी हुई। यदि हमें एक टाइल का आपके क्या क्षेत्रफल पता चल जाए तो उसको 3000 से गुणा कर देंगे तो टोटल 3000 टाइलों जो आपके फर्श में लगी उसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा टाइलें कितनी है? टोटल आपकी टाइलें 3000 है, तो यहाँ पे 3000 लिख दिया, गुणा यहाँ पे आपको एक टाइल का आपको क्या पता चलना चाहिए? यहाँ पे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3000 तो 3000 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है ये टाइल किस आकार के? समचतुर्भुज के आकार के। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है? ये टाइल है आपके समचतुर्भुज के आकार का।
तो यहाँ पे एक टाइल का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के हिसाब से निकलेगा। तो आपको मुझे बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। तो देखो सूत्र दो है, मैंने पहले बता रखे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का पहला सूत्र है 1/2 गुणा d1 गुणा d2 हो जाएगा, और दूसरा आपके आधार गुणा ऊंचाई। बताइए इसमें आधार गुणा ऊंचाई कहीं पे दे रखी है, नहीं दे रखी, लेकिन d1 d2 दोनों दे रखे, तो आपके पहला सूत्र लिखेगा, इसके माध्यम से हमें एक टाइल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल किसके जैसी टाइल, समचतुर्भुज के जैसी। तो यहाँ पे समचतुर्भुज के आपके टाइल का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 गुणा d1 गुणा आपके क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 3000 की जगह 3000 गुणा 1/2 की जगह 1/2, d1 का मान ये रहा आपके प्रश्न में कितना 45, तो यहाँ पे 45 गुणा d2 का मान ये रहा आपके कितना 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करो, 3000 गुणा, अब देखो यहाँ पे 2 किसी से कट रहा है, ये सभी संख्या गुणा में है, तो यहाँ पे 2 का भाग यहाँ पे 30 में चला जाए, कितने बार 15 बार। अब 15 का गुणा 45 से करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 गुणा 45। जल्दी से इसका गुणा करो, जैसे ही आप गुणा करोगे तो ये 3000 गुणा 15 गुणा 45 करोगे, तो यहाँ पे देखो 15 का गुणा 5 बार, 15 5 75, 75 का 5 हासिल का 7, 15 चौक 60, 60 और 6 आपके 67, तो यहाँ पे 67 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से इसका गुणा करना है, तो यहाँ पे 0 को बाद में लिख देंगे, आप 3 का गुणा 675 से कर लो, तो यहाँ पे 3 का गुणा 5 से करें, 3 पंजे 15, हासिल का 1 चला जाएगा, 3 7 21, 21 और यहाँ पे एक हासिल वाला कितना हो जाएगा 21 और 1 22, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, हासिल का 2 चला जाएगा, 6 3 18, 18 और 2 आपके कितना 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब शेष बचे हुए 0 को पीछे लिख दो, 1 2 3। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन फर्श का क्षेत्रफल का मात्रा क्या है, तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में था, तो ये आपके आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ध्यान से देखो, आपके प्रश्न में देखोगे तो यहाँ पे खर्च करने का रुपये किस हिसाब से चल रहा है, प्रति वर्ग मीटर, यानी आपका ये जो क्षेत्रफल है ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं है। यदि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, इसको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को, चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने पर, मीटर स्क्वायर में बदलने पर यहाँ पे बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो जो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है उसको यहाँ पे लिखो 2000, यहाँ पे 20 25 पीछे 3 0, उसके बाद में बटा। अब ध्यान से देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलना वो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूं। देखिएगा यहाँ पे देखो 1 मीटर आपको दे रखा है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो यदि यहाँ पे 2 मीटर है तो 2 मीटर में सेंटीमीटर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो 2 का गुणा 100 से कर दोगे तो 2 मीटर में आपके 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब उल्टा करना है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर आपको दे रखे, 200 सेंटीमीटर मीटर कितने बनेंगे, तो आपको क्या करना है 100 का भाग देना। कितने का भाग देना है, 100 का भाग देंगे तो आपके ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में बदलना है, इसका मतलब आपको क्या देना है, भाग देना है। तो ध्यान से देखो ये आपके क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 बार है, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर होता है तब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको बदलना है मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे नीचे आया क्या है 2 बार 100 आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे भाग देंगे, एक बार देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो एक बार 100 का भाग देते, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 बार 100 का भाग दे देंगे। तो ये आपके अब हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे गुणा करके जल्दी से मीटर स्क्वायर बदल दो, यहाँ पे लिख देना है चूंकि 1 मीटर बराबर आपके कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब सिंपल तरीके से काटते हैं, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा है, देखो यहाँ पे देखो 10 नीचे शेष बचा है, तो यहाँ पे आपके कितने 0 1 है, तो एक स्थान बाद 0 लगा दो, तो यहाँ पे भाग 10 का देने की जरूरत नहीं, सीधा आप 0 लगा दो, यहाँ पे 202.5 ये मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका। अब सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, पॉलिश करने का खर्च निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिश करने का खर्च, पॉलिश करने का खर्च कहो या फिर व्यय कहो, व्यय बराबर, व्यय कैसे निकलेगा, आपको पता है यदि 1 सेंटीमीटर होता तो 1 मीटर स्क्वायर होता तो कितने रुपए ले रहे हैं, 4 रुपये ले रहा है। अपना कितना मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो 202.5 मीटर स्क्वायर है, उसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करना है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से गुणा कर देंगे, 202.5 गुणा किससे कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो जल्दी से गुणा करते हैं, यहाँ पे लाइट चलेगी तो वापस ऑन कर दे लाइट को। अब देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे गुणा करो, तो देखो
5 का गुणा 4 से 5 चौक 20 हो जाएगा, हासिल का 2 चले जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और आपके 2 हासिल वाला कितना हो जाएगा 20 हो जाए, 8 और 2 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। उसके बाद देखो यहाँ पे हासिल का 1 चला जाएगा, 0 यहाँ पे लिख दिया, 4 का गुणा 0 से 0 और हासिल वाला 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 810 रुपये लगेंगे। टोटल कितना रुपये खर्च आएगा 810 रुपये आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे अतः पॉलिश करने का कुल व्यय बराबर 810 रुपये है। उत्तर यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।